वंस अगेन वेलकम टू सुपर बैच एट द रेड टाइम। आप सभी बच्चों का स्वागत है। लेक्चर नंबर सेकेंड में वी विल स्टडी अबाउट रैशनल नंबर्स एंड इरैशनल नंबर्स। In previous classes we have covered some basic concept of number line. We have covered what is integers, what are the properties of integers. Then we have covered natural numbers, whole numbers, how we can denote the natural number, how we can denote whole numbers, integers, है ना। ये सारी चीजें हम लोगों ने डिनोट करना सीखा। हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़े थे, कम्युनिटी प्रॉपर्टी पढ़े थे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी, और एक कौन सा प्रॉपर्टी था देखो ध्यान से। सारे प्रॉपर्टीज हम लोगों ने कवर कर लिया था, चाहे वो कम्युनिटी हो, एसोसिएटिव हो, डिस्ट्रीब्यूटिव हो, क्लोजर प्रॉपर्टी हो, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी हो, है ना। ये सारे प्रॉपर्टी हम लोगों ने कवर कर लिया था। आप लोग अच्छे से पढ़े भी होंगे। अब हम लोग इससे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जा रहे हैं, वो क्या है? रैशनल नंबर। रैशनल नंबर, देखिए रैशनल नंबर को हम लोग डिनोट करते हैं किससे? क्यू से। रैशनल नंबर को हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो क्यू है बेसिकली क्यू इज अ सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। क्यू इज अ सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर्स के सेट को किसे डिनोट करते हैं? क्यू से। अब सर ये बात बनता है कि सर सेट है क्या? तो आपको कभी क्लास 9 में ये जो सेट्स आएगा ये क्लास 11 में आएगा। चैप्टर नंबर 1 क्लास 11 में सेट्स है। थोड़ा सा आपको बता दें कि सेट्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। देखिए ध्यान से, आप कभी भी सेट्स को रिप्रेजेंट करेंगे, सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए आप लोगों को जो लेटर इस्तेमाल करोगे, कोई भी अल्फाबेट्स इस्तेमाल कर सकते हैं, बट जहां तक रैशनल नंबर का सवाल है, यहाँ पे हम कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं। याद रखिएगा, जो भी सेट बनाओगे उस सेट का जो नेम, उस सेट का जो लेटर लेंगे, आप पहला लेटर जिसे डिनोट करेंगे उसको कैपिटल लेना जरूरी है। ये कंडीशन है सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। उसका इक्वल टू देंगे, फिर कर्ली ब्रेसेस चालू करेंगे। अब रैशनल नंबर्स के अंदर कौन कौन से आएंगे देखिएगा ध्यान से। नेचुरल नंबर्स आता है, नेचुरल नंबर्स आता है, उसके बाद क्या आता है? होल नंबर्स आता है, उसके बाद इंटीजर्स आता है, फ्रैक्शंस आता है। जब आपका सारे एलिमेंट्स भर जाए तो ये ब्रेसेस को बंद कर दीजिए, ठीक है। ये जितनी भी चीज लिखी गई है, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, फ्रैक्शंस, जो भी इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखा गया है, इन सबको बोलते हैं एलिमेंट्स। मतलब इस सेट का क्या है? ये सब क्या है? एलिमेंट्स। ये सब क्लास 11 की बात है। थोड़ा सा बता रहे हैं आपको ना, थोड़ा सा बता रहे हैं। तो कर्ली ब्रेसेस के अंदर क्या है देखिएगा, ये सारे इस सेट के एलिमेंट्स हैं। अब रैशनल नंबर को किससे डिनोट किया? क्यू से डिनोट किया। जो भी सेट को आप रिप्रेजेंट करेंगे हमेशा कैपिटल से ही डिनोट करेंगे, ठीक है। यहां तक की बात। सर रैशनल नंबर्स को किस तरीके से, इसके अंदर कौन कौन आता है? नेचुरल नंबर्स आता है। सर नेचुरल नंबर्स कहां से शुरू होता है? कल आप पढ़े थे, 1 से शुरू होता है और इनफाइनाइट तक जाता है। इसका कोई भी एंडिंग नहीं है, वो एंडलेस है ना। नेचुरल नंबर्स क्या है? एंडलेस है, 1 से शुरू होके इनफाइनाइट तक जाएगा। वैसे ही होल नंबर्स है। होल नंबर्स क्या है? 0 से शुरू होगा, 0 1 2 3 एंड इनफाइनाइट तक जाएगा। हम लोग पढ़े थे इंटीजर्स के बारे में। इंटीजर्स को देखिए, नेचुरल नंबर्स को कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, होल नंबर्स को डब्ल्यू से डिनोट करते हैं कैपिटल में। इंटीजर्स को 2 लेटर से डिनोट करते हैं, एक आई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो और एक जेड से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। एक सबसे खास बात इंटीजर्स का आपको ये ध्यान रखना है कि इंटीजर्स कभी भी फ्रैक्शन के फॉर्म नहीं हो सकता है। इंटीजर्स जो होते हैं वो कभी भी फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं हो सकता है। इंटीजर्स हमेशा होल नंबर्स के फॉर्म में होता है। जैसे मान लीजिए आप कैसे बोलते हो -2 -1, आप रिप्रेजेंट करते हो ना नंबर लाइन में इंटीजर्स को। यहाँ 0 1 2 3, यहाँ पे -1 -2 -2। ये सारे नंबर्स को आप सारे इंटीजर्स को रिप्रेजेंट तो करते हैं ना नंबर लाइन में। इंटीजर्स को कभी भी आप फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो सबके साथ आपको होल नंबर्स के फॉर्म में
फ्रैक्शन तो आप जानते हैं किसी को भी, 1/2, 3/4, 7/5, सो ऑन। इसका मतलब क्या हुआ देखिए, 1/2 का मतलब हो गया, इस 1 को आप कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। इस 3 को आप कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। इस 7 को कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 5 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। इसको ऐसा बोला जाता है। और फ्रैक्शंस को कैसे लिखते हैं आपको मालूम है, कई बताए थे, फ्रैक्शंस जो होते हैं हमेशा न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर होता है, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। ये आपको पता ही होगा कि फ्रैक्शन हमेशा न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर होता है। सबसे खास बात रैशनल नंबर का ये होता है, आप चाहो तो उसका डेफिनेशन आप कॉपी में लिख सकते हैं, धीरे धीरे सुनिए और उसको लिख लीजिए। रैशनल नंबर इज अ नंबर, देखिए, रैशनल नंबर इज अ नंबर which can be represented, a rational number is a number which can be represented in the form of p by q, in the form of p by q, where p and q are integers, where p and q are integers and q not equal to 0, and q not equal to 0, q not equal to 0 कहते हैं कैसे लिखेंगे, q not equal to 0, p by q कैसे लिखोगे, p by q ऐसे लिखेंगे सर, समझ में आया यहाँ तक? बहुत बढ़िया। तो लिख लिया आप लोग, रैशनल नंबर इज अ नंबर which can be represented in the form of p by q, where p and q are integers and q not equal to 0। सर इसका मतलब समझे नहीं सर, ध्यान से देखिए, p by q मतलब आप किसी भी फ्रैक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब 3/4 हो गया, 7/5 हो गया, 9/17 हो गया, इस फॉर्म में आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बट एक कंडीशन ये दिया गया था कि q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, q नॉट इक्वल टू 0। सर अगर q इक्वल टू 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा, थोड़ा बहुत अगर आप जानते होंगे तो अपनी बात को समझ पाएंगे कि 0 अगर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा। ये सब देखिए, आपको सबके सब p by q के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ये सारे नंबर्स p by q के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं। देखिए आप p by q के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रहे हैं। यहाँ पे क्या बोला, q नॉट इक्वल टू 0। अगर हम इसी नंबर को अगर हम 3/0 लिख दें, इसी नंबर को हम 7/0 लिख दें, या फिर इसी नंबर को हम 9/0 लिख दें, इन तीनों का आंसर इनफाइनाइट होता है, इन तीनों का आंसर इनफाइनाइट होता है। इनफाइनाइट कोई नंबर नहीं है, वो एंडलेस है। आप बता ही नहीं पाएंगे ना कि इनफाइनाइट कितना वैल्यू होगा, क्या वैल्यू लोगे आप इसको क्या वैल्यू लोगे, पता ही नहीं है क्या वैल्यू लेना है। क्या हो जाएगा, आप क्या 3 को 0 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, नहीं कर सकते। कैसे डिवाइड करोगे 3 को 0 पार्ट्स में डिवाइड, मतलब मजाक हो गया। 3 को हम 0 पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते, तो जब नहीं कर सकते तो उसका कोई मान्यता नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसको हम लोग इस फॉर्म में नहीं लिखना है। अगर लिखोगे तो वैल्यू क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा। लेकिन सर अगर इसको ऐसा लिखें तो 0/3, 0/7, 0/9, तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। समझ रहे हैं? क्या हम इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख पा रहे हैं, बिल्कुल लिख पा रहे हैं, p by q के फॉर्म में लिख पा रहे हैं ना, 0/3, 0/7, 0/9, सारे के सारे फ्रैक्शंस है नहीं है, बिल्कुल फ्रैक्शंस है। उसको p by q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं सर। तो क्या होगा, रैशनल नंबर्स होगा। समझ में आ गया? बट याद रखिएगा कि 0 नीचे नहीं होना चाहिए। जब जब 0 नीचे आएगा तब तब आपका आंसर इनफाइनाइट बना के चला जाएगा। जब जब 0 डिनोमिनेटर में आएगा तब तब आपको आंसर इनफाइनाइट देता रहेगा, और जब जब 0 न्यूमरेटर में रहेगा तब तब आपको आंसर 0 मिलता रहेगा। तो इस बात को आप पॉइंट बना के भी लिख सकते हो कि whenever denominator is 0 we will get infinite, and whenever numerator is 0 then we will get answer as a 0। क्या आपको समझ में आया? सारे के सारे नेचुरल नंबर्स जो कल हम लिखे थे, सारे के सारे नेचुरल नंबर्स 1 से शुरू होके 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट, चाहे वो होल नंबर्स हो 0 1 2 3
इनफाइनाइट, चाहे वो इंटीजर्स हो, आई से डिनोट करो या जेड से डिनोट करो, बोथ आर सेम, -3 -2 5 7 जो भी हो उससे कोई मतलब नहीं है, कहीं तक भी जा रहा है इनफाइनाइट तक जाए कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या होगा माइनस इनफाइनाइट, ठीक है, ये माइनस इनफाइनाइट और ये प्लस इनफाइनाइट, ये माइनस नहीं है ना, ये डॉट डॉट डॉट, तो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये सारे के सारे नंबर्स या फिर फ्रैक्शंस ले लो आप, 1/2 3/4 सारे सारे क्या होंगे, रैशनल नंबर्स होंगे, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। रैशनल नंबर्स का जस्ट उल्टा क्या होता है, इरैशनल नंबर। पहले भी आप पढ़े होंगे कि रैशनल नंबर का उल्टा क्या होता है, इरैशनल नंबर होता है, ठीक है सर। अब आप देखिएगा ध्यान से, अगर हम इरैशनल नंबर्स की बात करें उससे पहले हमको एक बात और करना पड़ेगा, व्हाट आर रियल नंबर्स, व्हाट आर रियल नंबर्स। ये क्लास 10 का पहला टॉपिक है रियल नंबर्स, थोड़ा सा जान के रखिए कि रियल नंबर्स क्या होता है। तो आप बोल सकते हैं इट इज a collection of rational numbers and irrational numbers, ठीक है, it is a collection of rational numbers and irrational numbers। रियल नंबर्स को हमेशा हम लोग कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, रैशनल नंबर्स को देखिए, रियल नंबर्स देखिए पहले इसी को क्या लिखे, रैशनल नंबर्स प्लस इरैशनल नंबर्स। रियल नंबर्स को कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, रैशनल नंबर्स को क्यू से डिनोट करते हैं, इरैशनल को कैपिटल पी से डिनोट करते हैं। ये आपको याद रखना चाहिए। कोई अगर आपसे पूछेगा व्हाट इज अ रियल नंबर, तो आपको बोलना है रियल नंबर इज अ कलेक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स एंड इरैशनल नंबर्स टुगेदर। समझ में आया? उसको क्या बोलेंगे, रियल नंबर्स बोलेंगे। यहां तक समझ में आया? उसके बाद अगर हम बोले कि भाई बताइए कि इरैशनल नंबर्स और रैशनल नंबर क्या होता है, हम आपको बोले ना कि रैशनल नंबर का उल्टा होता है इरैशनल नंबर। रैशनल नंबर को हम लोग p by q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बट इरैशनल नंबर को हम लोग कभी p by q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। इस बात में ध्यान रखिए, बस ये बेसिक डिफरेंस ये होता है कि रैशनल नंबर्स p by q के फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है और ये p by q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं होता है। समझ में आया? रैशनल नंबर्स के एग्जांपल बता चुके हैं, रैशनल नंबर्स होंगे, होल नंबर्स होंगे, इंटीजर्स होंगे, फ्रैक्शंस होंगे, सब इसके रैशनल नंबर्स के अंदर आते हैं। बट इरैशनल नंबर्स की अगर हम बात करें तो याद रखिएगा जितने भी नंबर रूट के अंदर आते हो एक्सेप्ट परफेक्ट स्क्वायर, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, हम जो बात बोल रहे हैं उस बात को ध्यान से सुनिएगा। इरैशनल नंबर्स आप कैसे पहचान सकते हो, रूट के अंदर कोई नंबर लिखा गया हो एक्सेप्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, देन वी कैन से दैट इट इज एन इरैशनल नंबर। क्या बात समझ पाए आप? इरैशनल नंबर्स किसको बोलेंगे, एक बार और बोलिए, इरैशनल नंबर्स उस नंबर को बोलेंगे जिसको हम लोग इवन के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते और रूट के अंदर कोई भी नंबर हो एक्सेप्ट परफेक्ट स्क्वायर। सर आप 3 बार बोल चुके, समझ में कुछ भी नहीं आया, चलिए कोई बात नहीं। देखिए रूट है सर, नंबर ये लीजिए नंबर, ये एक सेट लिए, नीचे देखिएगा ये 4 है, ये 16 है, 25। ये पहला क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि आइडेंटिफाई व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रैशनल और इरैशनल नंबर। सबसे पहला ये जो क्वेश्चन था, सर आप थोड़ी देर पहले बताए कि रूट के अंदर कोई भी नंबर हो उसको क्या बना देगा, इरैशनल बना देगा एक्सेप्ट व्हाट, परफेक्ट स्क्वायर। सर परफेक्ट स्क्वायर का मतलब समझ में नहीं आया। देखिए ये सारे नंबर्स क्या है, ये सारे नंबर्स को देखिए क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं। परफेक्ट स्क्वायर मतलब क्या होगा, देखिए ये सारे परफेक्ट स्क्वायर नहीं, परफेक्ट स्क्वायर मतलब देखिए 4 को क्या हम 2 का स्क्वायर बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। क्या हम 16 को क्या बोल सकते हैं, क्या हम 4 का स्क्वायर बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। क्या हम 25 को 5 का स्क्वायर बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। मतलब कुल मिला के बात हुआ कि रूट के अंदर
ऐसे 4 किसका 4 2 का स्क्वायर देखिए 16 4 का स्क्वायर 25 5 का स्क्वायर। अब होता ये है किसका स्क्वायर और इसका रूट कैंसिल आउट हो जाता है, इसका स्क्वायर इसका रूट कैंसिल, इसका रूट इसका स्क्वायर इसका रूट कैंसिल, तो बचा गया 2, 4, 5। ये सब क्या हो जाएंगे रैशनल नंबर्स हो जाएंगे। बट ये क्या था इरैशनल नंबर्स। क्या आप मेरी बात को समझ पाए हैं? ये सब देखिए मोटा मोटा नंबर है ना होल नंबर्स, सारे के सारे होल नंबर्स क्या होते हैं रैशनल नंबर्स होते हैं ना बस। तो देखो 2 आया 4 आया 5 तो ये सब होल नंबर्स है, तो होल नंबर्स तो भाई रैशनल नंबर्स होते हैं, बिल्कुल होते हैं सर, समझ में आ गया। अगर ये बात आप मेरी समझ चुके हैं तो आपसे कुछ क्वेश्चंस आपके मुंह पे बन जाएंगे। फिलहाल अभी नहीं बनाना है, जब बताऊंगा तब बनाना है, बट अभी फिलहाल आप समझ के रखिए। एक बार और बता दे रहे हैं, कभी भी आपको आइडेंटिफाई करने के लिए क्वेश्चन पूछा गया हो, जिसने पूछा गया आइडेंटिफाई वेदर द नंबर इज इरैशनल और रैशनल नंबर, तो क्या बोलोगे आप? क्वेश्चंस दिए रहेंगे, बस आपको एक चीज आइडेंटिफाई ये करना होगा, देखना है कि भाई रूट के अंदर कोई परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है। एकदम ध्यान से, बहुत सारे क्या करते हैं रूट दे देते हैं कहीं पर, जैसे मान लीजिए पढ़े हैं थोड़ा बहुत, अपने से पढ़े हैं, सेल्फ स्टडी किए या कहीं पर पढ़े हैं थोड़ा बहुत, तो आपको बस इतना पता है कि रूट के अंदर होगा, तो जो भी रूट के अंदर नंबर पाए जाएंगे बस देखना, उसको बोल देना कि क्या है वो इरैशनल। बट ऐसा नहीं होता, रूट के अंदर कोई भी नंबर नहीं, रूट के अंदर नंबर है वो इरैशनल होगा, बट वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। परफेक्ट स्क्वायर मिला तो वो रैशनल नंबर बना देगा। जैसे ये वाला क्वेश्चन था सेकंड वाला, 4 को क्या लिखे थे 2 का स्क्वायर, इसको लिखे थे 4 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर, इसके स्क्वायर और इसके स्क्वायर रूट कट गया, क्या बचा 2, 4, 5 बचा। तो ये क्या है, क्या होल नंबर्स नहीं है? होल नंबर्स क्या रैशनल नंबर्स नहीं होते? बिल्कुल होते हैं सर। क्या आप समझ पाए मेरी बात? क्या आप समझ पाए हैं मेरी बात को? थोड़ी देर को आप वीडियो को पॉज करके थोड़ा सोचिएगा, क्या आप समझ पाए हैं? क्या आपके दिमाग में गया है? क्या मेरा इनपुट आपके दिमाग में गया है? इनपुट बताइए, ठीक है। उसके बाद देखिए इरैशनल नंबर्स क्या आपको बताइए, इरैशनल नंबर्स को हमेशा हम लोग किस लेटर से डिनोट करते हैं? तो कैपिटल पी से डिनोट करते हैं, आपको यहां बता चुके हैं। रैशनल नंबर्स को क्यू से डिनोट करते हैं, इरैशनल को पी से डिनोट करते हैं, रियल नंबर्स को आर से डिनोट करते हैं। कोई भी आपसे पूछ सकता है, स्कूल में पूछ सकता है, कोई ऐसे भी पूछ सकता है ना कि बताइए रियल नंबर्स क्या होता है, रैशनल नंबर्स, ये तो बेसिक हुआ ना, ये सारे बेसिक पार्ट है। अगर ये आपका हो गया तो आप अपने बुक का एनसीईआरटी पेज नंबर 3 पे जाइए, एनसीईआरटी पेज नंबर 3 पे जाइए, एनसीईआरटी के पेज नंबर 3 के एग्जाम्पल नंबर 1 पे जाएंगे। क्वेश्चंस को ध्यान से पहले पढ़िए, क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़िए कि क्या बोला गया है, क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़िए। पेज नंबर 3 एग्जाम्पल नंबर 1, क्वेश्चन इज आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। आपको बताना है कि दिया हुआ स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। अगर ट्रू है तो क्यों है, फॉल्स है तो क्यों है, दोनों का आंसर पता होना चाहिए। पूछा गया हो चाहे नहीं पूछा गया हो, आपको पता होना चाहिए। पहला क्वेश्चन, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि क्या सारे के सारे होल नंबर, एक मिनट 10 मिनट, क्वेश्चन क्या था भूल गए। एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, क्या सारे के सारे होल नंबर नेचुरल नंबर हो सकते हैं? क्या सोचिए सर, क्या सारे के सारे होल नंबर नेचुरल नंबर हो सकते हैं? क्या सारा का सारा होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकता है। सारा का सारा होल नंबर नेचुरल नंबर कैसे हो सकता है सर? 2, 1, 5, 7, 3 एंड सो ऑन। सर ये सारे के सारे होल नंबर जो है हाँ नेचुरल नंबर ही तो है, हाँ सही है, पर ये बताइए क्या 0 नेचुरल नंबर होता है? क्या नहीं होता है ना, तो बस नेचुरल नंबर नहीं होता है, बट ये होल नंबर तो है। स्टेटमेंट तो फॉल्स हो गया आपका। 0 क्या है, होल नंबर है बट नेचुरल नंबर नहीं है, स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया। सारे के सारे होल नंबर आपके नेचुरल नंबर नहीं हो सकते। क्यों ऐसा? बिकॉज ये देखिए 0 अगर पूछे क्यों तो भाई बताएंगे कि 0 क्या है, होल नंबर है।
बट ये क्या है, नेचुरल नंबर नहीं है, इसलिए क्या हुआ, स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। सेकंड देखिए, सेकंड में क्वेश्चन क्या बोला जाता है, अगर आपको समझ में आए तो बहुत अच्छा होगा। सेकंड देखिए, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। क्या सारा का सारा इंटीजर रैशनल नंबर हो सकता है क्या? थोड़ा सा सोच के बोलिएगा, अगर आप ऐसे स्पीड में बोल दोगे या देख के बोल दोगे तो वो मजा नहीं है, फिर तो फिर कोई मतलब का नहीं रहेगा। आप क्वेश्चन को पढ़िए, क्या एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। आप सोचिए कि इंटीजर क्या होता है। सर इंटीजर ना, इंटीजर को हम लोग फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं सर, ठीक है, बहुत बढ़िया। और इंटीजर क्या होता है, इंटीजर हमेशा होल नंबर के फॉर्म में होता है, बहुत बढ़िया। इंटीजर किसके फॉर्म में होता है, होल नंबर के फॉर्म में होता है जी। क्या 2 इंटीजर नहीं है? है। क्या 7 इंटीजर नहीं है? क्या 9 इंटीजर नहीं है? सो ऑन। इंटीजर तो है सर। क्या 2 को 2/1 नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या 7 को 7/1, 9 को 9/1 नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। 2/1 का मतलब 2 होता है, 7/1 का मतलब 7 होता है, 9/1 का मतलब 1 होता है। सर ये तो होल नंबर्स था, बट अभी देखो क्या हम इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखे कि नहीं लिखे? क्या p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट हुआ कि नहीं हुआ? अगर p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया और नीचे वाला जीरो नहीं है, then we can say that it is a rational number. Then we can say that it is a rational number. क्या आप समझ पाए हैं? क्या आप समझ पाए हैं? सारे के सारे इंटीजर्स होल नंबर्स होते हैं, ठीक है। हमने एग्जांपल क्या क्या लिया था, 2 लिया, 7 लिया, 9 लिया। क्या आप 2 को 2/1 लिख सकते हैं? मतलब तो सेम ही होता है। क्या हम 7 को 7/1 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, वही तो मतलब होता है। और 9 को 9/1 लिख सकते हैं, बहुत बढ़िया। लिखने के बाद आपको अपना रैशनल नंबर का स्टेटमेंट देखना है। क्या था रैशनल नंबर? रैशनल नंबर इज अ नंबर व्हिच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p/q where p and q are integers and q not equal to 0। क्या यही बात है? क्या ये p/q के फॉर्म में नहीं लिखा गया है? लिखा गया है सर। क्या यहाँ पे q 0 है? नहीं 0 है। क्या q not equal to 0 है? बिल्कुल सही बात। तो क्या हो जाएगा, ये रैशनल नंबर हो जाएगा। मतलब सेकंड स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली राइट। थर्ड में मूव करेंगे हम लोग, थर्ड वाले पे मूव करेंगे। एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। क्या सारे के सारे रैशनल नंबर इंटीजर हो सकते हैं क्या? थोड़ा सा बताया हुए कॉन्सेप्ट को दिमाग में लगाइए और बताइए क्या ये बात सच है क्या? क्या सारा का सारा रैशनल नंबर इंटीजर हो सकता है क्या? वीडियो को पॉज करिए, सोचिए। जितना आप सोचोगे आपका दिमाग उतना शार्प होता जाएगा, ठीक है। खुद से क्वेश्चंस लगाओगे ज्यादा बेहतर है। मेरा काम है कॉन्सेप्ट बताना, आपका काम है क्वेश्चंस लगाना। जो हम जितना ही बताएं अगर आपके दिमाग में है तो आपसे थर्ड वाला क्वेश्चन जो हम बता रहे हैं वो आपसे बन चुका होगा मेरे हिसाब से। एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। क्या पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। क्यों नहीं पॉसिबल है सर? एग्जांपल के संदर्भ देखिए हम 2/3। सर क्या 2/3 रैशनल नंबर है? बिल्कुल है। क्यों ऐसा सर? ये p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको, हाँ कर सकते हैं। एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। समझ में यहां तक आया? एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। ये सर रैशनल नंबर है, बट क्या ये इंटीजर है? क्या ये इंटीजर है? नहीं है। क्योंकि सर थोड़ी देर पहले तो आप बोले थे कि इंटीजर हमेशा होल नंबर के फॉर्म में होता है। क्या ये फ्रैक्शन होल नंबर होता है क्या? नहीं होता है। ये फ्रैक्शन क्या होल नंबर होता है क्या? नहीं होता है। तो क्या बोलेंगे इसको? ये इंटीजर नहीं है, क्योंकि 2/3 क्या है? फ्रैक्शन वैल्यू है। और इंटीजर क्या होता है? इंटीजर कैन नॉट बी इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। तो ये तो स्टेटमेंट यही फॉल्स हो गया। समझ में आया? तो आपको समझ में आ गया होगा कि ऑप्शन नंबर 3 का आंसर क्या होगा? फॉल्स होगा, क्योंकि इंटीजर हमेशा होल नंबर के फॉर्म में होता है, फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं होता है। यही इसका आप जस्टिफिकेशन लिख सकते हैं, अपने वर्ड्स में लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप आइए पेज नंबर 4 पे आइए। एग्जांपल नंबर 2 पे मूव ऑन करेंगे। एग्जांपल नंबर 2 पे मूव ऑन करिए। लिखा है फाइंड 5 रैशनल नंबर्स
लिखा है फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2। 1 एंड 2 के बीच में 5 रैशनल नंबर्स लिखने हैं आपको। एक इजी तरीका बता रहे हैं, हमेशा उसी को फॉलो करिएगा। हमेशा जब भी पूछा जाए आपको वही करना, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2। तो 1 एंड 2 के बीच में आपको 5 रैशनल नंबर्स बताने हैं, ठीक है। देखिए जब भी ऐसा दिया रहेगा, ये नंबर दिया है फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2, सबसे पहला काम होगा 1 को इधर लिख लीजिए, 2 को इधर लिख लीजिए। लिख लिया। क्या 1 को हम 1 by 1 नहीं बोल सकते हैं? बोल सकते हैं। क्या 2 को 2 by 1 नहीं बोल सकते? बिल्कुल 1 बोल सकते हैं। 1 by 1 का मतलब ही 1 होता है। देखो बेटा यहाँ लिखा हुआ है। 2 by 1 का मतलब क्या होता है? 2 होता है, वही बात है, बट लिखने का होता है ना, सबको आंसर पता है बट लिखने का तरीका अलग होता है। तो वैसे ही है, नंबर वही है, रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग होता है। तो 1 by 1 लिख दिए, 2 by 1 लिख दिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको 1 ही बोलते हैं, उसको 2 ही बोलते हैं। समझ में आ गया? अब करना क्या होता है, आपकी मर्जी का बात है। देखिए आपको किसी से भी मल्टीप्लाई करना है, जो भी नंबर आपकी मर्जी का हो, याद रखिए वही नंबर ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करने होना चाहिए, ठीक है। अगर 5 रैशनल नंबर बोला है तो 5 से 1 ज्यादा क्या होगा? 6 होगा। आप ऊपर नीचे 6 मल्टीप्लाई कर सकते हो। यहाँ लिखा है 5 रैशनल नंबर्स, तो 5 से 1 ज्यादा लेके ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऊपर नीचे। 5 से 1 ज्यादा क्या होगा? 6, तो ऊपर नीचे क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 6 मल्टीप्लाई कर दिए। इधर भी क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 6 से मल्टीप्लाई करेंगे सर। 1 into 6 is what? 6 divided by 6। यहाँ देखिए 6 over 12 divided by 6। अब आपको रैशनल नंबर्स इन दोनों के बीच में लिखना है। 6 by 6 पर अगला नंबर 7 by 6, उसके बाद 8 by 6, उसके बाद 9 by 6, 10 by 6 और 11 by 6। क्या 5 रैशनल नंबर्स नहीं हुए? देखिए ध्यान से, क्या 5 रैशनल नंबर्स नहीं हुए? क्या बिल्कुल हुए हैं सर। ये जो रैशनल नंबर्स का कॉन्सेप्ट होता है ना, आपको एक बात नहीं बता देते, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होता है, ये सब इन सारे क्वेश्चंस में होता क्या हमको बता देते हैं। फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बोला गया हो, 6 रैशनल नंबर्स बोला गया हो, कुछ भी बोला गया हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आपको एक बात ध्यान में रखना है, कुछ भी पूछा गया हो आप अपनी मर्जी से ऊपर नीचे कुछ ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और इसमें सबका आंसर अलग अलग हो सकता है। कोई बच्चा 6 से मल्टीप्लाई किया होगा, कोई बच्चा 7 से मल्टीप्लाई किया होगा, वो डिपेंड करता है। इससे कोई ऐसा नहीं कि बोल दिया तो उसको उसी से मल्टीप्लाई करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। मेरी मर्जी का बात है, किसी से मल्टीप्लाई करे, सबका रैशनल नंबर्स अलग अलग आएगा। ऐसा नहीं कि आप जो निकाले सर, हम तो सर ये निकाले, कोई मैच नहीं कर रहा, मत मैच करने दो, मतलब मैच नहीं किया तो मतलब गलत हो जाएगा क्या? ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो आपको बस एक तरीका बताया, जो भी नंबर दिया रहेगा उसको लिखिए, उसको बाई 1 के फॉर्म में लिखिए, मतलब 1 by 1 2 by 1 लिख लिए। कितने रैशनल नंबर्स निकाल रहे? 5 से 1 ज्यादा 6, तो ऊपर नीचे 6 मल्टीप्लाई कर दिए, तो 6 by 6 हो गया, वहां पे 12 by 6 हो गया। इन दोनों के बीच के नंबर्स क्या होता है? 6 के बाद 7 by 6, 8 by 6, 9 by 6, 10 by 6 एंड 11 by 6, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। ये सबसे इजी तरीका होता है। कभी भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते रहते हैं, चाहे वो झारखंड बोर्ड हो, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, आपके क्या बोलते हैं उसको, पीटी टेस्ट हो, पीरियोडिक टेस्ट जो आपके स्कूल में होता है, जो क्लास में कंडक्ट क्लास टेस्ट हो, ये सारे क्वेश्चन जो हम आपको बता रहे हैं, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स, इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में फ्रेम करते हैं। देखते हैं कि आपको क्या सच में रैशनल नंबर्स निकालने आते हैं दो नंबर्स के बीच में। समझ में आया? ये बात है सर। ये तो चलिए एक एग्जांपल आप दे दीजिए सर, दूसरा एग्जांपल फ्रैक्शन के फॉर्म में लेके दिखाइए ना। देखो अगर ये क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर दें आप, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 by 3 एंड 5 by 6, कोई भी नंबर दिया गया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, सबसे पहला काम आपको फ्रैक्शन वाले में क्या करना है वो ध्यान से देखिए। फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 by 3 एंड 5 by 6 बोला गया, बहुत बढ़िया। बट एक चीज आप ध्यान रखिए कि यहाँ इसका नीचे और इसका नीचे मैच नहीं कर रहा है।
क्या 3 और 6 बैलेंस मैच कर रहा है? कि उधर देखिए दोनों साइड में या तो 3 होना चाहिए था या तो 6 होना चाहिए था, बट मैच नहीं कर रहा है। क्या करेंगे आप? एलसीएम निकालेंगे। इन दोनों का एलसीएम क्या होगा पहले को बताइए। एलसीएम ऑफ 3 एंड 6 निकालने को आता ही होगा आपको। 3 और 6 का एलसीएम निकालेंगे आप। 3 1 जा 3 2 जा, क्या आएगा एलसीएम? 3 2 जा 6 आएगा, मतलब एलसीएम 6 आएगा। यहाँ देखिए 2/3, इसको 6 बनाना है तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करना, जो नंबर से मल्टीप्लाई करो ऊपर भी वही नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। तो कितना हो गया? 4/6। यहाँ तो पहले से 5/6 का कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब समझ में आया? अब आपका देखिए बेस सेम हो गया, 6 यहाँ पर भी है, 6 यहाँ पर भी। अब आप अगले स्टेप के लिए रेडी हो चुके हैं। अगर फ्रैक्शंस में नीचे में अलग अलग वैल्यूज है तो पहले आप उसको कॉमन बेस पे लेके आइए, मतलब आप उसको उन दोनों का एलसीएम लीजिए और कॉमन बेस पे लेके, जैसे उसको कैसे देखिए 3 में था, अभी से कॉमन बेस क्या होता है, इसमें आ गया। चलिए अब यहाँ से शुरू करेंगे, मेन खेल यहाँ से शुरू होगा। 5 रैशनल नंबर्स बोला है, ऊपर नीचे क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 6 मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पर भी 6 मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसका लिए 6 for 24, 24/36 ये यहाँ से लेंगे और 6 5 30/36। अब आप शुरू करिए इन दोनों के बीच का नंबर। सर 25/36, 26/36, 27/36, 28/36 एंड 29/36। क्या आप समझ पाए? देखिए 5 नंबर्स हो जाते, क्या आपके 5 नंबर्स आ गए? बिल्कुल आ गए। सर अगर ऐसा क्वेश्चन बोलता तो फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन, तो 6 अगर लेते, अगर इस क्वेश्चन में यहाँ पे फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बोल दिया जाए तो इसमें कहां से किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 7 से। 6 से 1 ज्यादा क्या करेंगे? 7। ऊपर ये 7 मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर भी 7 मल्टीप्लाई करेंगे और लिख देंगे जो भी आपका दिखेगा दोनों के बीच का। यही तो होता है असली रिप्रेजेंटेशन। क्या आपको समझ में आया? समझ में अगर नहीं आया तो वापस से वीडियो को थोड़ा सा बैक करेगा, फिर से समझने की कोशिश करेगा, समझ में आ जाएगा। बहुत धीरे धीरे समझाएं आपको, ध्यान से। ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे, या तो नॉर्मल क्वेश्चन आएगा फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2 या 3 एंड 4 ऐसा पूछ लेगा, या फिर फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन कोई भी दो फ्रैक्शंस देगा, उस दोनों फ्रैक्शंस के बीच में आपको सॉल्व करना होगा। ठीक है सर, एक और क्वेश्चन समझाने समझ में नहीं आया सर। मान लीजिए कि क्वेश्चन को समझ में नहीं आया, थोड़ा सा क्वेश्चन को और चेंज कर देते हैं, क्वेश्चन को ही रिप्लेस कर देते हैं। देखो यार, क्वेश्चन को ही रिप्लेस कर देते हैं, एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, पर ध्यान से देखिएगा, एकदम ध्यान से। फाइंड इस बार बोले 4, फाइंड 4 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2/5 एंड 7/10। इन दोनों के बीच में आपको रैशनल नंबर्स लिखने के लिए बोला गया। तो सबसे पहला स्टेप देखिए, सबसे पहला स्टेप जब भी आपको फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन दिया जाएगा, सबसे पहला आपका जो फोकस होना चाहिए इसके डिनोमिनेटर पे होना चाहिए। डिनोमिनेटर मतलब जो नीचे वाला दिया है, क्या दोनों सेम बेस पे है? नहीं। क्या करेंगे सर? पहला काम आपका क्या करना है? एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम ऑफ 5 एंड 10 क्या हो जाएगा? तो एलसीएम ऑफ 5 और 10 आपको निकालना पड़ेगा। 5 और 10 को निकाली, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 हो गया। ध्यान से देखिए हुआ कि नहीं? 5 2 जा, ये आपका क्या हो गया? मतलब 10 आपको कॉमन बेसिस पे लेके आना, 10 पे लेके आना। यहाँ देखिए ये 2/5 यहाँ पे लिखिए, ये 7/10 यहाँ पे लिखिए। 5 को आपको 10 बनाना क्या करना पड़ेगा? 5 के टेबल में कितने बार में 10 होगा? 2 टाइम्स होगा, तो ऊपर नीचे क्या मल्टीप्लाई कर देंगे? 2 मल्टीप्लाई कर देंगे। ये कितना हो गया? 4/10। अब आप देखिए इन दोनों को, क्या कॉमन बेस पे आ चुका है? बिल्कुल आ चुका है। कॉमन बेस पे आने के बाद ही आप रैशनल नंबर्स बता सकते हैं दोनों नंबर्स के बीच। सर मतलब देखें यहाँ पे ये 4/10 लिख दें, यहाँ पे 7/10 यहाँ पर भी लिख दें, यहाँ पर भी ऐसे लिख दें। चलो यहाँ पे कितने रैशनल नंबर्स बोले गए? 4, तो उससे एक ज्यादा ले लो, 5 हो जाएगा, तो ऊपर नीचे कितना मल्टीप्लाई कर लेंगे सर? 5। चलो यहाँ पर भी 5 मल्टीप्लाई करेंगे। 5 4 जा 20, 20/50, यहाँ कितना? 35/50। यहाँ तक समझ में आया? अब आप लिख लो, बहुत सारे होंगे इनके बीच में।
21/50, 22/50, 23/50, 24/50, ये तो चलता रहेगा, 34/50 तक चलता रहेगा। तो आपसे 4 पूछा है तो 4 लिख लो। समझ में आया तक? तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते ही बनते हैं, गारंटीड क्वेश्चन है। गारंटीड क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस तरह के बनते ही बनते हैं, चाहे ये क्वेश्चन हो, चाहे वो नॉर्मल क्वेश्चन हो, फाइंड 4 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2 या 3 and 4 या 5 and 6, इस तरीके से पूछता रहता है। तो आपको एकदम रेडी रहना है किसी भी तरह क्वेश्चंस को दिए गए हो, ठीक है। अगर आप मेरी बात को समझ पाए हैं तो एक्सरसाइज 1.1 पे आई, एक्सरसाइज 1.1 पे आई। एक्सरसाइज 1.1 पे आने के बाद क्वेश्चंस को पढ़िएगा। एक्सरसाइज 1.1 पे आइए, अगर आप समझ चुके हैं तो पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, पढ़िए उसको, पहले पढ़ लीजिए उसको। क्या बोला? इज 0 अ रैशनल नंबर? बोला गया है क्या 0 रैशनल नंबर है? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integers and q not equal to 0? बस आपको ये बताना है क्या 0 रैशनल नंबर है। क्या थोड़ी देर पहले हम डिस्कस कर चुके हैं पहला वाला क्वेश्चन। अगर इस 0, हम तो 0 के बारे में बताए थे ना आपको कि 0 रैशनल नंबर है कि नहीं है, ये बता चुके हैं, बोले थे ना आपको। ये पूछ रहा है कि क्या 0 रैशनल नंबर है? हाँ है। क्यों ऐसा? देखिए यहां पे ध्यान से देखिएगा, आपको मैं एक बात बोले थे कि अगर न्यूमरेटर अगर 0 है तो आपको 0 देगा, और अगर डिनोमिनेटर 0 है तो आपको इनफाइनाइट देगा, ठीक है। अब आप यहां पे देखिए, इन सब का आंसर 0 है कि नहीं? 0/0 0 होता है, 0/1 भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ठीक है। बट रैशनल नंबर का मतलब क्या था? रैशनल नंबर एक ऐसा नंबर जिसको हम p by q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब फ्रैक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। भाई q नॉट इक्वल टू 0 यही होता है, ये सही है सर, q नॉट इक्वल टू 0 है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये गलत है। कभी भी q नॉट इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। समझ में आया? तो ये एक्सेप्शन केस में आ गया ये वाला पूरा। 0/0 फॉर्म होता ही नहीं है। हम लोग बोलते हैं कि 0/0 होता है, हाँ होता है। जब आप क्लास 11 में जाओगे, जब आप लिमिट्स पढ़ेंगे तो उसका असली रोल मालूम चलेगा। व्हाट इज 0/0 फॉर्म, व्हाट इज इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म, ये सब आप आने वाले क्लासेस में पढ़ेंगे। क्लास 11 में 0/0 फॉर्म है। यहाँ पे 0/0 इक्वल टू 0 होता है, बट रैशनल नंबर क्या बोलता है? क्या डिनोमिनेटर 0 होना चाहिए? क्या नहीं होना चाहिए। तो क्या हम 0/0 ऊपर वाले केस में क्या हम 0 के फॉर्म में लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते सर। बट नीचे जितने भी नंबर्स आपको दिए गए हैं, क्या आप उसको p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं। देखिए p by q के फॉर्म में लिखा है कि नहीं? p by q के फॉर्म में लिखा है, सब जगह q नॉट इक्वल टू 0 है, हाँ है। बस पहले वाले केस को छोड़कर, वो एक एक्सेप्शन है। समझ में आया? तो क्या हो जाएगा? 0 रैशनल नंबर है कि नहीं? हाँ है, 0 रैशनल नंबर है। समझ में आया? उसके बाद अगर आप समझ पाए हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन मूव ऑन करिए। फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। तो 3 और 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर्स बताने हैं। 3 and 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर्स बताने हैं हम लोग को। क्या आप 3 को 3/1 बोल सकते हैं? क्या हम 4 को 4/1 बोल सकते हैं? बोल सकते नहीं बोल सकते? वही बताइए पहले। बिल्कुल बोल सकते हैं। अब मेरे को ये बताइए, ये जो 3 and 4 जो दिया है, इसके 6 रैशनल नंबर्स लिखने हैं, ठीक है। तो 6 रैशनल नंबर्स लिखने हैं, तो 6 से 1 ज्यादा क्या है? 7 है। तो ऊपर नीचे क्या मल्टीप्लाई कर देंगे? 7 मल्टीप्लाई कर देंगे। ये लो यहाँ 7 3 21, 21/7, ये कितना है? 28/7। सारे नंबर्स लिख लो इन दोनों के बीच में। 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7,
27 में 7 देखो 1 2 3 4 5 6, क्या सारे रैशनल नंबर्स लिख दिए गए हैं दोनों के बीच में? लिख दिए गए हैं। ये सबसे इजी तरीका और कभी गलत नहीं होने वाला तरीका है। किसी भी एग्जाम में अगर आप इस तरीके से जाएंगे कभी गलत नहीं होगा, कभी नहीं। बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए कि हम क्या बोले, आप क्या समझे, वो बहुत बड़ा बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, फ्रैक्शन के फॉर्म में दे दिया सर, वो भी इजी वाला फ्रैक्शन दिया है, बहुत इजी वाला फ्रैक्शन दिया है। ये क्वेश्चन देखिए, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो 3/5 एंड 4/5 के बीच में 5 रैशनल नंबर्स लिखने हैं, 5 रैशनल नंबर्स लिखने हैं। क्या आप नहीं लिख पाएंगे? सबसे आसान है यार। इस बार देखो दोनों का बेस क्या है, सेम है, आपको नजर आ रहा होगा। देखो 3/5 और 4/5 के बीच में 5 रैशनल नंबर्स लिखने हैं। तो 3/5 को आप यहां लिख लो, 4/5 को आप यहां लिख लो। क्या मल्टीप्लाई करना है देखना पड़ेगा उन लोगों को। क्या दोनों सेम बेस पे है? हाँ सेम बेस पे है तो कोई एलसीएम नहीं लेना है। अलग अलग बेस होता तो एलसीएम लेकर के कॉमन बेस में लाना पड़ता। अभी फिलहाल कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 3/5 है, 5 रैशनल नंबर बोला है तो 5 से 1 ज्यादा 6 होता है, तो ऊपर नीचे कितना मल्टीप्लाई कर दोगे? 6 मल्टीप्लाई। 6 3 से 18, 18/30 सर, या 24/30। 18/30 के बाद क्या तो 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। बस इतना होता है। देखो क्या 5 रैशनल नंबर्स लिख दिए गए हैं? बिल्कुल लिख दिए गए हैं। क्या आपको समझ में आया? देखिए ध्यान से देखिए, क्या आपको समझ में आया? ध्यान से देखिए, उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? आ रहा है तो आगे शेयर करते जाइए, अपने दोस्तों तक पहुंचाते जाइए। आप भी सक्सेस करिए, अपने दोस्तों को भी सक्सेस करवाइए। जिसको नहीं आता है वो भी सीख जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव ऑन करिए। ये इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन होगा। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। बताना है कि जो दिए गए स्टेटमेंट है ट्रू है या फॉल्स है। गिव रीजंस फॉर योर आंसर। आपको आंसर रीजन बताना है कि क्यों सही और क्यों गलत, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकते हैं? क्या सोचो सोचो, थोड़ा सा वीडियो पॉज कर लीजिए, सोचिए और खुद से एग्जांपल लीजिए और एग्जीक्यूट कर डालिए। एक ही बार में एक ही स्लॉट में आंसर खत्म। और रीजन भी आपको पता होगा। इतना तो आप सीख गए होंगे कि इतना तो कंफर्म है कि आपसे क्वेश्चन बन जाने हैं। मैं भले समझा रहा हूं, आपको अपने ऑडिशन में क्वेश्चन लगाने हैं, ठीक है ना। अब देखिए, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। एवरी, सब के सब, क्या बोला? सब के सब, सब के सब नेचुरल नंबर, सबके सबके सब नेचुरल नंबर क्या होल नंबर हो सकते हैं? क्या होल नंबर हो सकते हैं? क्या क्या सबके सब नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकते हैं? कि एग्जांपल के तौर पे समझिए, समझ में आ जाएगा। तो समझिए, देखिए आप, नेचुरल नंबर को कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू इनफिनिट। ये बता दिया आपको पहले भी। और होल नंबर जानते हो ना, गोटा नंबर। क्या सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। सारे नेचुरल नंबर, देखो बेटा, नेचुरल नंबर कभी 0 से शुरू नहीं होता है, 1 से शुरू होता है। तो 1 के बाद जितने भी नंबर है सारे तो होल नंबर्स है ना। तो फिर ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। तो क्या आप इसके रीजन दे लोगे? बताओ, क्योंकि आप क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं आपको? नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, 1 से लेकर इनफिनिट तक जाता है। ऐसा सेट्स बना लेना
kn is equal to curly braces के अंदर 1 2 3 4 we know that natural numbers are also known as counting numbers. It start from 1 and end up to infinite. वैसे whole number start from 0, but we know that natural number starts from 1. Therefore we can say that all the natural numbers starting from 1 and ending up to infinite is a whole number. समझ में आया? क्योंकि नेचुरल नंबर तो आप जानते हो ना, कोई भी जीरो नहीं होता है ना, स्टार्टिंग ही तो 1 से होता है और 1 के बाद 1 2 3 सारे तो होल नंबर ही तो है। तो सही स्टेटमेंट सेकंड क्वेश्चन में मूव करेंगे। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। क्या सारे के सारे इंटीजर्स होल नंबर होते हैं क्या? सोचिए और बताइए। तो देखिए सेकंड वाला क्या है, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। क्या सारे के सारे इंटीजर होल नंबर हो सकते हैं? खुद से सॉल्व करिए इसको, बन जाएगा आपसे। सारे के सारे इंटीजर होल नंबर हो सकते हैं क्या? सारे के सारे इंटीजर्स होल नंबर नहीं हो सकते हैं सर आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? बेटा इंटीजर्स पता है ना, नेगेटिव नंबर्स को भी होल्ड करता है, जीरो को भी रखता है और 1 नंबर लाइन देखे थे कि नहीं देखे थे? बट होल नंबर्स कहां से शुरू होता है? 0 1 2 3 एंड सो ऑन। कुछ बात समझ में आया? क्या सारे के सारे इंटीजर्स होल नंबर्स हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। अब आप समझिए कैसे। इंटीजर्स दिया है, इंटीजर्स कहां से शुरू होता है? हमारे कहीं से भी -3 -2 -1 0 1 2 3 ये पूरे इंटीजर्स दे दिए सेट के अंदर, लिख दिए सर आप, बहुत बढ़िया। होल नंबर्स कहां शुरू होता है? 0 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू व्हाट? इनफाइनाइट। ये इंटीजर्स का सेट है, ये होल नंबर्स का सेट है। अब मेरे को ये बताओ कि सारे के सारे इंटीजर्स होल नंबर्स हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। सर क्या बात कर रहे हैं सर? बेटा इंटीजर्स में नेगेटिव भी आता है, इधर देखो तो सही। क्या होल नंबर्स में नेगेटिव आता है? नहीं आता है। होल नंबर 0 से लेकर 0 1 2 3 ये तो आ रहा है, बट ये नहीं आ रहा है। समझ में आया? इसलिए क्या होगा, सारे के सारे इंटीजर होल नंबर नहीं हो सकते हैं। क्या आप मेरी बात को धैर्यपूर्वक समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पा रहे? सारे के सारे इंटीजर्स क्या होल नंबर्स हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते हैं। क्यों सर? इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर्स भी तो होते हैं, क्या होल नंबर्स में नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं क्या? नहीं होते हैं। इसलिए स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। बट अगर क्वेश्चन को रिवर्स कर दिया जाए कि क्या सारे के सारे होल नंबर्स इंटीजर्स हो सकते हैं क्या? द स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली राइट। मेरी बात को समझ पाए क्या बोले हम? क्या सारे के सारे होल नंबर्स, क्या सारे के सारे होल नंबर्स क्या इंटीजर्स हो सकते हैं क्या? हो सकते हैं। क्यों? होल नंबर्स के सारे एलिमेंट्स क्या आपके इंटीजर्स में है, इसलिए क्या होगा? होल नंबर्स इंटीजर्स हो सकता है। सारे के सारे होल नंबर्स इंटीजर्स हो सकते हैं, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ये आप खुद से एग्जीक्यूट करिए, ये बोलने वाली बात नहीं है। आप इस काबिल हो चुके होंगे अभी आप कि आप इसको सॉल्व कर पा रहे होंगे। थर्ड क्वेश्चन की तरफ अगर मूव ऑन करें तो बोल रहा है कि एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। क्या सारे के सारे रैशनल नंबर होल नंबर हो सकते हैं? आपसे बन जाएगा, ट्राई तो करो यार, आपसे बन जाएगा, कंफर्म है आपसे बन जाएगा। एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। रैशनल नंबर को क्यू से डिनोट करते हैं, क्या आपको पता है? हाँ सर। रैशनल नंबर्स के अंदर नेचुरल नंबर्स भी होता है, होल नंबर्स भी होता है, इंटीजर्स भी होता है, फ्रैक्शंस भी होता है, सब होता है। पहले हम इंटीजर से शुरू कर रहे हैं, उसके बाद होल नंबर, नेचुरल नंबर सब कुछ, उसके बाद फ्रैक्शंस भी ले रहे हैं कुछ कुछ। ये सारे क्या है? ये सेट ऑफ रैशनल नंबर से लिख दिए। अब हम बताइए, ये इंटीजर्स है, इंटीजर्स है, कहां शुरू होता है? -3, कोई कहीं से भी होता है, ये कोई बात नहीं होता है। माइनस इनफाइनाइट से शुरू होता है, मतलब -3 -2 -1 0 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट। क्या सारे के सारे रैशनल नंबर इंटीजर्स हो सकते हैं क्या? इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। क्यों सर? ऐसा क्यों बोल रहे हैं? ये सब नंबर है, बट क्या ये फ्रैक्शन आपके इंटीजर्स में आते हैं क्या? नहीं आते। आपको पहली क्लास में बोल चुके थे कि इंटीजर्स कभी भी फ्रैक्शन का फॉर्म नहीं होता है। जब फ्रैक्शन का फॉर्म नहीं होता है तब ये रैशनल नंबर इंटीजर्स कैसे बन सकता है, ये मुझे बताना जरा।
ये रैशनल नंबर इंटीजर कैसे बन जाएगा ये मुझे बताना, नहीं बन सकता। अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस यू कैन नॉट मेक अ रैशनल नंबर एज अ इंटीजर, इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज रैशनल नंबर इज अ शेड ऑफ नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, उसके बाद इंटीजर्स और फ्रैक्शंस। सब सेटिस्फाई तो कर रहा था सर, लेकिन एक फ्रैक्शन जो आ गया वो इसको अनसेटिस्फाई कर दिया। इसका मतलब यहीं पर स्टेटमेंट फॉल्स होता है। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? जस्टिफिकेशन बोला है आपको, समझा दिया, अपने वर्ड्स में लिख लीजिएगा, ठीक है। यहां तक आपका 1.1 कंप्लीट हो गया है और उम्मीद करते हैं कि जितना भी हम बताए हैं वो आपके अंदर आपको आराम से समझ में आया होगा। समझने में कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं हुई होगी। एकदम स्लो प्रोसेस से पढ़ा है, एकदम ध्यान से पढ़ा है। आप देखिए, अगर आपको समझ में जहां पर भी नहीं आया होगा थोड़ा सा वीडियो को बैक करिएगा, वापस उसको फिर से देखिएगा, थोड़ा सा बैक करिए, जो पार्ट समझ में नहीं उस पार्ट में थोड़ा सा पीछे जाइएगा, फिर इसको सॉल्व करिएगा। उम्मीद है कि ये जो आपको लेक्चर था बढ़िया समझ में आया होगा। कल हम लोग नंबर लाइन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो आपको बता देंगे। वो आपको हम नोटबुक में समझाएंगे, क्योंकि यहाँ समझाना पॉसिबल नहीं, क्योंकि कंपास से बताना होगा ना, कंपास यहाँ पे यूज नहीं कर पाएंगे। तो आपको नोटबुक में बता के आपको वीडियो डिलीवर कर देंगे, ठीक है। तो आपको समझा देंगे कैसे होता है, बट वहाँ पे आप जब वीडियो देखोगे आपको बिल्कुल समझ में आएगा, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा आपका। तो 1.2 कल हम लोग कर लेंगे, ठीक है। और जितने भी बच्चे अभी नए आए हुए हैं, जो भी नया जुड़ रहे हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उसको शेयर करिएगा जितने भी दोस्तों के साथ है, ताकि आपके भी दोस्त अच्छा करे, अच्छा मार्क्स लाए के एग्जाम में, है ना, हाफ ईयरली में अच्छा करे, एनुअल में अच्छा करे। अभी से धीरे धीरे हम लोग इसी कॉन्सेप्ट को लेते हुए आगे बढ़ेंगे। देखिएगा कितने भयानक कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। अभी तो स्टार्ट हुआ है, बस धीरे धीरे हम लोग अपने लेवल को बढ़ाएंगे। इनिशियली विल गो स्लो, आफ्टर सम लेक्चर्स, 50 या 60 लेक्चर्स हो जाने के बाद एक रिदम मिल जाएगा। उसके बाद आप देखेगा एक अलग ही लेवल का स्पीड बढ़ाएंगे। हम स्टार्टिंग में फ्रीक्वेंसी थोड़ा सा लो रखे हैं, ठीक है। थोड़ी देर के बाद इसके बाद आपको थोड़ा सा एक शॉर्ट्स भी दिखेगा, शॉर्ट्स में हम डालेंगे, देखिएगा उसमें क्या आएगा कि मतलब कैसे फास्ट कैलकुलेशन करते 2 नंबर्स का, ये आपको हम सिखाएंगे। तो मेरे हर वीडियोस के बाद कुछ ना कुछ शॉर्टकट ट्रिक समझाएंगे जो अपने ज़िंदगी में शामिल कर लेना है। मतलब उसको आपको मतलब कैलकुलेशन करना ही नहीं, आप बस नंबर देखोगे और आप डायरेक्ट बिना इंटू किए आप नंबर बता दोगे। ऐसा अपने को बनना है, एकदम फास्ट होना चाहिए, मतलब कैलकुलेटर से ही फास्ट आपको बनना है करके। धीरे धीरे प्रोसेस होगा, धीरे धीरे हम लोग बनेंगे, ठीक है। लेक्चर्स को शेयर करते रहिएगा अपने दोस्तों के साथ में, ठीक है। फिर मिलेंगे नए लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।